आपका पहला प्रश्न है, गुड़हल के पौधे का फूल है ए एकलिंगी, बी उभयलिंगी, सी नपुंसक, डी बहुत छोटा। इसका सही जवाब होगा बी उभयलिंगी। आपका अगला प्रश्न है, ऊंट अपने में वसा जमा करता है ए पेट, पैर, सी पाद, हंप। इसका सही जवाब होगा डी हंप। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष है ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यपाल। इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है ए लौह युग, बी पाषाण युग, सी कांस्य युग, डी पुरापाषाण युग। इसका सही जवाब होगा सी कांस्य युग। आपका अगला प्रश्न है, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था ए उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना, बी नवाचार के माध्यम से ग्रामीण स्टार्टअप को मजबूत बनाना, सी कृषि तकनीक में भावी नेताओं का निर्माण, डी आत्मनिर्भर भारत के लिए पशुधन उद्यमिता। इसका सही जवाब होगा ए उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से एकलिंगी पुष्प है ए पपीता, बी सरसों, सी गुड़हल, हिबिस्कस, डी सूरजमुखी। इसका सही जवाब होगा ए पपीता। आपका अगला प्रश्न है, बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 358, सी अनुच्छेद 348, डी अनुच्छेद 338। इसका सही जवाब होगा ए अनुच्छेद 352। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अनुसार 2022 तक प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना लीटर पानी प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति के लिए उपलब्ध होना चाहिए ए 70, बी 50, सी 30, डी 120। इसका सही जवाब होगा ए 70। आपका अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था ए बाबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी अकबर। इसका सही जवाब होगा डी अकबर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है ए वी शांताराम, बी पृथ्वीराज कपूर, सी दादा साहब फाल्के, डी सत्यजीत रे। इसका सही जवाब होगा सी दादा साहब फाल्के। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है ए 21 मार्च और 22 दिसंबर, बी 21 जून और 23 सितंबर, सी 21 जून और 22 दिसंबर, डी 21 मार्च और 23 सितंबर। इसका सही जवाब होगा डी 21 मार्च और 23 सितंबर। आपका अगला प्रश्न है, 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लिन डैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी बैडमिंटन। इसका सही जवाब होगा डी बैडमिंटन। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ी गई थी ए जहांगीर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी बाबर। इसका सही जवाब होगा डी बाबर। आपका अगला प्रश्न है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन O2, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसका सही जवाब होगा डी सल्फर डाइऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है ए एस्कॉर्बिक एसिड, बी कैल्सिफेरॉल, सी फोलिक एसिड, डी रेटिनोल। इसका सही जवाब होगा ए एस्कॉर्बिक एसिड। आपका अगला प्रश्न है, आमतौर पर पादप जगत की उभयचरों के रूप में जाना जाता है ए ब्रायोफाइटा, बी प्रोफेनेरोगेमी, सी टेरिडोफाइटा, डी थैलोफाइटा। इसका सही जवाब होगा ए ब्रायोफाइटा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है ए नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, बी शिक्षा का अधिकार, डी मौलिक कर्तव्य। इसका सही जवाब होगा डी मौलिक कर्तव्य। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मदर टेरेसा, सी अमर्त्य सेन, डी सीवी रमन। इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा ए तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस जीव को 2025 में विलुप्ति से वापस लाए जाने का दावा किया गया था? विकल्प है ए टाइरेनोसॉरस रेक्स, बी तस्मानियाई बाघ, डी डायर वुल्फ।
इसका सही जवाब होगा डी डायर वुल्फ। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नारीवादी ग्रंथों में से एक मानी जाने वाली 1882 की स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी थी? विकल्प हैं ए ताराबाई शिंदे, बी रमाबाई रानाडे, सी पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फुले। इसका सही जवाब होगा ए ताराबाई शिंदे। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द ग्रेट हिमालय के लिए प्रयोग किया जाता है, जो हिमालय बनाने वाली पर्वतमालाओं में सबसे ऊंची और सबसे उत्तरी पर्वतमाला है? ए हिमाचल, बी शिवालिक, कुंडुन, डी हिमाद्री। इसका सही जवाब होगा डी हिमाद्री।